आप चलिए कुछ करते हैं होम डेकोरेशन के लिए कुछ डीआईवाई। तो हमको करना है अपने लिविंग रूम का कहना चाहिए कि मेकओवर। तो उसके लिए कुछ सोचा कि डीआईवाई तैयार करने चाहिए धीरे धीरे। तो इधर पर देखिए एमडीएफ के कुछ बोर्ड रखे हुए थे। ये हमारे बेटे के प्रोजेक्ट के लिए आए थे, जो कि काफ़ी कुछ बच गया था। तो इस तरह से छोटे छोटे पीस करा के हमने रख लिए थे। तो इधर पर 5 से 6 पीस इस तरह से हैं जिनको कि हमको बनाना है, लेकिन आज ये 3 पीस ही हमने तैयार किए हैं। तो इधर पर देखिए कर दिया है एक्रेलिक पेंट। इस पर आप चाहें तो जैसो भी कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए पहले हमने साड़ी पे ही ये ड्रॉ कर लिया था। तो इससे क्या होता है ना कि ड्रॉ कर लेने से काफ़ी हेल्प मिल जाती है। जब हम पेंट करते हैं तो पूरा हमने इधर पर ड्रॉ कर लिया था। उसके बाद एक्रेलिक कलर से ही जो है तो हमने पूरा पेंट किया था। डिटेलिंग वगैरह जो है तो पूरा हमने कुछ इसमें किया था। तो इस तरह से आज 3 ही पीस हमने तैयार किए थे, कि वैसे तो हमको 6 या 7 पीस तैयार करना है अपने वॉल को डेकोरेट करने के लिए, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए 3 ही आपके साथ शेयर किए हैं। और काफ़ी प्यारे से लग रहे हैं, काफ़ी क्यूट से ये जो हैं तो बन के तैयार हुए हैं। और काफ़ी ब्राइट कलर हमने इसमें डाले हैं और साइज़ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक साथ 7 पीस हमको अपने इसमें लगाना है। तो देखने में काफ़ी अच्छा है, बनाने में भी आसान है और बहुत जल्दी ये बन भी गया था। तो इस तरह से देखिए कि अगर आप मार्केट से ख़रीदते हैं तो इस तरह के जो पीस होते हैं ना तो काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो यदि आपके पास क्रिएटिविटी है और आपके पास समय है तो आप घर पे ही तैयार कर लीजिए। तो ये आप अपनी थीम के अनुसार अपने अकॉर्डिंग अपना कलर अपना डिज़ाइन जो कुछ भी होता है आपको अपने मन मर्जी के हिसाब से मिल जाता है। तो इस तरह से देखिए 3 पीस हमने बना के तैयार किए थे। तो तीनों को ही देखिए कि काफ़ी खूबसूरत से बन के तैयार हुए हैं। इसमें जो पैटर्न है तो तीनों ही करीब करीब एक सा लिया है, क्योंकि एक वॉल पे लगाना है। बस कलर और डिज़ाइन जो है तो कुछ अलग किया हुआ है हमने इसमें। तो बनाने में भी इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा था। और इस तरह से जो है तो काफ़ी कलर जो है तो काफ़ी कुछ इसमें ऐड किए हैं। तो इस तरह से देखिए कि बनाने में भी काफ़ी मज़ा आता है। तो इस तरह से आप यदि घर पे कोई चीज़ बना रहे हैं ना तो आपका समय भी काफ़ी जो होता है कि हम फालतू के काम में निकाल देते हैं ना, तो इस तरह से हम अपने टाइम का यूज़ भी कर लेते हैं और हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ें भी बन के तैयार हो जाती हैं, जिससे कि हम अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए हम यदि मार्केट से ख़रीदते हैं तो रोज़ रोज़ हम बहुत महंगी चीज़ें नहीं खरीद सकते और अपने घर को नहीं सजा सकते हैं। लेकिन यदि हम खुद कुछ काम कर रहे हैं तो हम अपने हिसाब से जो भी छोटा मोटा बेकार कबाड़ पड़ा हुआ है ना, तो उससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। अपने घर को कुछ दिनों के बाद कुछ नया लुक कुछ नया डिज़ाइन दे सकते हैं। और जब हम कुछ नई नई चीज़ें अपने घर में ऐड करते हैं ना तो हमको काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी एनर्जी भी मिलती है। और यही चीज़ें यदि एक ही चीज़ आप रोज़ रोज़ देखते हैं तो क्या होता है ना कि हम बोर हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपने कमरे में कहीं एक कोने पे भी कुछ चेंज देखते हैं या कुछ चेंज करते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। वो रूम भी कुछ हटके कुछ अलग सा लगने लगता है। तो इस तरह से हमारे पास जो भी कबाड़ जो कुछ भी मिलता है ना तो उसको हम रख लेते हैं और इस तरह से हम इनका यूज़ करते हैं। तो ये जो बोर्ड थे ना तो ये समझिए कि 2-3 साल से इसी तरह से रखे हुए थे। पहले तो बड़ा रखा हुआ था ये, फिर इसको हमने छोटे छोटे पार्ट में अपने अकॉर्डिंग कटवा लिए थे कि किस तरह से हमको क्या बनाना है। तो कई सारे पीस जो है तो हमने इसके करवा के रख लिए थे। तो जैसे हमने आपको बताया कि हमको अपने लिविंग रूम का मेकओवर करना है, तो इस तरह से हम धीरे धीरे जो डीआईवाई हैं तो उनको तैयार करते चले जाते हैं। और फिर जब सारे तैयार हो जाते हैं तो एक जगह का हम अपना मेकओवर कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से ये तीसरा भी किया था, लेकिन इस वाली पेंटिंग को बनाने में हमको बहुत मेहनत लगी थी और बहुत समय लगा था, क्योंकि इस पे ना तो कलर सही आ रहे थे। कई कई बार कलर किए लेकिन बिल्कुल सही कलर नहीं आ रहे थे, कोई फिनिशिंग नहीं आ रही थी। समझिए इसमें 2 से 3 घंटे करीब हमको लग गए थे, बार बार सुखाना था फिर उस पर करते थे, लेकिन कोई फिनिशिंग नहीं आ रही थी। लेकिन बड़ी मुश्किल के बाद जो है तो इसको हमने किया। और इसके बाद भी आपको बताया कि जब हम वीडियो एडिट कर रहे थे ना तो जब ये वाला पार्ट हमने एडिट किया है तो समझिए कि काफ़ी समय लगा, जिसके कारण कि जो ये वीडियो जो है 12:30 बजे जाना था तो वो काफ़ी लेट हो गया है। कई बार उसको डिलीट किया, कई बार उसको हमने एडिट किया, तब जाके कहीं वो हम बना पाए हैं। तो इस पेंटिंग में तो बिल्कुल हम थक चुके थे, सोचिए कि किस तरह से बनाए। और उतनी बढ़िया फिनिशिंग नहीं आ पाई थी जितना कि हम चाह रहे थे। लेकिन तीनों ही पेंटिंग जो है तो हमारी बन के तैयार हो गई थी। तो इस तरह से देखिए सारी ही तीनों पेंटिंग हमारी जो है तो बन के तैयार हो चुकी थी। इनको अभी हमने वॉल पे नहीं लगाया था, क्योंकि जब सारी बन जाएंगी 7 के 7 पीस हम तैयार कर लेंगे ना तभी लगाएंगे और तभी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इधर पर कुछ इस तरह से
रखा था हमने। अब इसके बाद एक और वॉल हैंगिंग हमको बनानी थी, जो कि हमको बोहो स्टाइल में कुछ बनाना था। तो देखिए इधर पर हमने चार्ट पेपर पे ट्रायंगल इस तरह से कट कर लिया था। और देखिए बच्चों की इस तरह के जो होते हैं कॉपी वगैरह बच जाती हैं, तो इसमें कलर्ड पेज थे जिसको कि काफ़ी समय से ये इधर उधर रखी हुई थी, तो सोचा कि इसका भी यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें कुछ 5-7 पेज बचे हुए थे, तो इसका भी यूज़ किया है। साथ में हमने यूज़ किया है शादी के कार्ड का। देखिए शादी के कार्ड जो है तो सबके यहाँ आते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल ना फेंकिए, कहीं ना कहीं उनका भी यूज़ हो ही जाता है। तो इधर पर देखिए कुछ ब्लैक कलर की चार्ट शीट से हमने कट किया था, ब्राउन कलर का जो था तो वो हमने उसकी कॉपी से कट किया था। तो देखिए इधर पर हमने जो है एक वॉल हैंगिंग बनाने के लिए 3 ब्लैक कलर के काटे थे और 2 ब्राउन कलर के हमने कट किए थे। और इस तरह से देखिए हमने फेविकोल लगा के इसको कर दिया था, पेस्ट कर दिया था, जिससे कि थोड़ा सा इसमें भारीपन आ जाए। और बस इसको हम कट कर देंगे। इधर पर आप कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में हमने किया था इधर पर जूट रोप का यूज़। तो इनको सारे को एक के ऊपर एक करके हमने कुछ देखिए इस तरह से ले लिया था। जितनी लंबाई आपको रखना हो उतनी आप जूट रोप की लंबाई रख लीजिए। और इस तरह से फेविकोल लगा के हमने इसको पेस्ट कर दिया था। लेकिन याद रखिए कि फेविकोल लगाने के बाद कम से कम 1 घंटे के लिए इसको आप छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे से स्टिक हो जाते हैं और बिल्कुल गिरते नहीं हैं, और आपको कुछ टेप वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से देखिए कुछ हमने सारे के सारे इसमें लगा दिए थे। और सबसे नीचे के साइड में हमने ब्लैक कलर का टेसर लगा दिया था। तो इधर पर हमने करीब 3 अंगुल का डिस्टेंस रखा था। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इधर पर कुछ इस तरह से लगा दिया था। तो 2 हमने ट्रायंगल के बनाए थे और एक बनाया था हमने इस तरह से सर्कल के। तो सर्कल में भी हमने जो राउंड शेप था तो उसको 3 ब्लैक काटे थे और 2 कुछ ग्रे कलर के कट कर लिए थे। जो कॉपी में हमको जिस कलर के पेज मिले हुए थे तो उस तरह से हमने इनको कट कर दिया था। अब इसके बाद हमने इसको भी सेम वही प्रोसेस यूज़ की थी और उसी तरह से बनाया था। तो ये भी काफ़ी अच्छा सा बन के तैयार हो गया था। तो देखिए सारे वॉल हैंगिंग जो हमारे हैं तो बन के तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हर बार की तरह बताना आपको है, बारी आपकी है कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है तो वो आप तक समय समय पर पहुंच जाएगी। तो अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, दूसरों को खुश रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो चलिए सारा वीडियो आप एंजॉय करिए। फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।